अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कि ये होती क्या है, किस तरह इसके एमसीक्यूज़ बन सकती है और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके एमसीक्यूज़ आए तो उसकी किस तरह की टाइप्स आ सकती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये होती क्या है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम वर्बिकली बात करें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें हम जैसे वर्ड लिखे हों, जैसे कोई लाइन लिख दी जाए किसी के बारे में, जैसे मैं कह दूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो रीज़न, लॉजिक और रीज़न के हिसाब से आपके दिमाग में आ जाएगा लफ्ज़ इमरान खान या जो भी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। इसी तरह इसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग। लेकिन इसी तरह अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ, कोई आपको शेप शो कर दूँ या फिर मैं 3 तस्वीरें शो कर दूँ, एक मैं हैट शो कर दूँ, एक MTJ ब्रांड शो कर दूँ और एक मौलवी टाइप कोई चीज़ भी शो कर दूँ, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा मौलाना तारक जमील। इसी तरह ये दो तरह की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल वो होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, कंसेप्ट या प्रॉब्लम को वर्ड्स में शो करना। नॉन वर्बल वो होती है जिसमें हम फिगर्स यूज़ करते हैं। इसकी हम आगे एग्जांपल से बात करते हैं, कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, फिर सही तरह समझ आएगी कि ये लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। अच्छा जी, इसका जो पहला MCQ है ये देखें, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ का अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए। 48 है पहला, दूसरा 24 है, तीसरा 12 है और आखिरी कौन सा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको रीज़न और लॉजिक के हिसाब से देखें, 48 का हाफ है 24, 24 का नेक्स्ट हाफ है 12, 12 का हाफ है 6, यानी हाफ हो गया नेक्स्ट। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बीटा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है, लॉजिक प्लस रीज़न। माइंड को इस्तेमाल करना होता है, ब्रेन को यूज़ करना होता है, लॉजिक यूज़ करनी होती है। क्वेश्चन में उन्होंने लॉजिक दी होती है, जैसे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 का हाफ है 24, 24 का हाफ है 12। ये लॉजिक दी हुई है, रीज़न हमने अपने माइंड से क्रिएट करके आंसर, बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। एक और MCQ से देखते हैं, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा गया फाइंड द मिसिंग लेटर्स। अगर हम इसको RQPONM पढ़ना स्टार्ट करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हर सवाल में उन्होंने कोई ना कोई लॉजिक दी होगी। इसका पहले तो हम सोच ये आएगी कि इससे क्या लफ्ज़ बनता है, RQP क्या बनता है, कुछ भी नहीं, पढ़ने में कोई लफ्ज़ नहीं बनता। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू कर दें, जैसे D है, यहाँ पे रिवर्स में पहला कौन सा है, D है, यहाँ से अगर पढ़ना शुरू कर दे DEFGHI, हमें पता होगा, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा ये अल्फ़ाबेट्स है जो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, यानी DEFGHIJKL, यानी यहाँ पे कौन सा आना है, JKL। चार्ली ऑप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। इसी तरह हर सवाल में इसके लॉजिक प्लस रीज़न यूज़ करनी होती है। जैसे इसी में देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटल फ्लावर। सिंपल, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट, कोई नहीं पूछा गया कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, सिर्फ एक लफ्ज़ लिख दिया है पेटल फ्लावर। हमें खुद माइंड में लॉजिक क्रिएट होनी चाहिए कि पेटल क्या है, फ्लावर का एक पार्ट है। फ्लावर एक बड़ी चीज़ है, उसका एक इकाई, उसका एक पार्ट है पेटल। सिंपली हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। अल्फ़ा में देखें पेन पेपर, पेन और पेपर, पेन पेपर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बीटा में देखें इंजन कार, बिल्कुल इंजन कार का पार्ट है, इंजन कार का हिस्सा है। जैसे पेटल फ्लावर का हिस्सा, उसी तरह इंजन कार का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल लॉजिक और रीज़न के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बीटा, यानी इंजन और कार का वही रिश्ता है जो पेटल और फ्लावर का रिश्ता है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ कि इस तरह का भी आ सकता है कि दो हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं, उनका पूछा गया ये काज इनमें से कौन सी है, इफेक्ट कौन सी है, या दोनों में काज या इफेक्ट कौन सी है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं, ऑल दी कॉलेजेस इन द सिटी हैड टू कीप क्लोज फॉर 3 डेज़। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेजेस। ये दोनों स्टेटमेंट है। देखें, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट का आपस में कोई रिलेशन मुझे तो शो नहीं हो रहा। एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा पढ़ेंगे, बिल्कुल हमें समझ आ जाएगी कि इन दोनों को आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। सारे ऑप्शन जो इसके होंगे उसको रीड करेंगे तो हम जो बेस्ट ऑप्शन होगा उस पर पहुँचेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज़, यानी उनके काजेज़ इंडिपेंडेंट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज़। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। इनमें सिंपल लॉजिक ढूंढनी है कि कौन सा वर्ड है जो दूसरे से बिलोंग नहीं करता। पहला वर्ड दिया हुआ है इंच, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा यार्ड। पहले तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यूनिट दिए हुए हैं, यानी इंच किसका है, लेंथ का यूनिट है। किलोग्राम किसका है, वेट का यूनिट है, मैस का यूनिट है। सेंटीमीटर किसका है, लेंथ का है। यार्ड किसका है, लेंथ का यूनिट है। यानी अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा तीनों लेंथ के यूनिट है, लेकिन बीटा जो है ये लेंथ का नहीं, ये मैस का यूनिट है। तो ये चीज़ दूसरों से डिफरेंट होगी। तो इसकी लॉजिक क्या थी कि तीनों लेंथ के यूनिट है, एक मैस का यूनिट, इसलिए
जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट बिलोंग टू अदर कौन सा हो गया, किलोग्राम। इसी तरह लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। एक और अगर हम एग्जांपल के साथ देखें कि पीटर इज़ इन द ईस्ट ऑफ टॉम। पीटर कहाँ है, टॉम की ईस्ट में। यहाँ पे पीटर है, यहाँ पे टॉम। अब आगे उन्होंने पूछा है टॉम इज़ नॉर्थ टू जॉन। टॉम जो है वो जॉन के नॉर्थ में है। यहाँ पे टॉम है तो इसके नीचे कौन होगा, जॉन। जॉन कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा, नॉर्थ ऑफ जॉन, यानी टॉम जॉन के नॉर्थ में होगा। इसके बाद पूछा है माइक इज़ इन द साउथ ऑफ जॉन। जॉन के बिल्कुल नीचे कौन होगा, माइक। अब उन्होंने पूछा है माइक और पीटर का क्या रिलेशन है, तो ये कौन सा रिलेशन बन गया, ये साउथ वेस्ट रिलेशन बन गया है। यानी ऊपर टॉम, नीचे जॉन, उसके नीचे माइक और उसके साउथ वेस्ट में पीटर। इस तरह ये एक रिलेशन बन गया जो साउथ वेस्ट बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बीटा। यानी इस तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लाइन, एलिफेंट एंड एनिमल्स। उन्होंने पूछा है कि इनमें कौन सी ऐसी डायग्राम है, ये वाले नॉन वर्बल आ गए ना, जो डायग्रामेटिकली पूछे जा सकते हैं, जो एक लाइन को शो करिए, एलिफेंट को शो करिए और एनिमल को शो करिए। पहली चीज़ जो हमने देखनी है, इन तीनों में क्या है कि एनिमल जो है वो बड़ी चीज़ है, यानी एनिमल एक बड़ी चीज़ है, एक यूनिट है, उसके पार्ट्स हैं लाइन और एलिफेंट। यानी लाइन और एलिफेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों एनिमल्स हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फ़ा होगा, जिसमें अल्फ़ा के अंदर जो दो सर्कल है वो लाइन और एलिफेंट को शो कर रहे हैं कि दो एनिमल्स हैं, वो पार्ट है एक बड़े यूनिट का, जिसको एनिमल कहते हैं या किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फिगर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो दूसरों से डिफरेंट है। ए में देखें, ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर और बिलो दोनों सेम है। बी में देखें, ऊपर और बिलो दोनों सेम है। सी में भी अबव बिलो सेम है, लेकिन डी में अबव और बिलो डिफरेंट हैं। ई में भी सेम है। तो उन्होंने पूछा है कि वो कौन सी फिगर है जो दूसरी से डिफरेंट हो। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा डी बनेगा। लेकिन अब हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन ऊपर नीचे की वजह से भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। नहीं, अगर हॉरिजेंटल लाइन की वजह से डिफरेंट होता तो ए और डी दोनों, ए और ई दोनों करेक्ट होने चाहिए थे। बी और सी डी की तकरीबन हॉरिजेंटल लाइन की जो स्पेसिंग है वो सेम है, लेकिन ए और ई में डिफरेंट है। इसलिए क्योंकि ये दो हॉरिजेंटल लाइन की पोजीशंस डिफरेंट आ गई, इसलिए ये हॉरिजेंटल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं हम सोचेंगे। हमारे माइंड में ये आएगा भी तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही आएगा कि ऊपर और नीचे दोनों फिगर की जो शेप्स है वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट लास्ट MCQ देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। इस तरह का भी सवाल आ सकते हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं लिखा, डायग्राम्स दी हुई, ये आपने आंसर लगा देना है। यहाँ पे देखें, एक ब्रश दिया हुआ है और पेंट का दिया हुआ है। क्या करते हैं, ब्रश से क्या करते हैं, पेंट करते हैं। इसी तरह ये एक नलकी दी हुई है, एक रूलर दिया हुआ है। इसका क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम ब्रश से पेंट करते हैं उसी तरह हम नीडल और धागे का वो रिश्ता है जो ब्रश और पेंट का रिश्ता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी शर्ट का और इसका रूलर का रिश्ता, ये नहीं। पेंट और ब्रश का वो रिश्ता है जो नीडल और रूलर का रिश्ता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन अल्फ़ा। इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इनको अटैम्प्ट करना भी ईजी होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।